हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है एग्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो। जो छात्र कृषि वर्ग के जो छात्र जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है एक टॉपिक है पशुओं की नस्लें, जिसमें हम जो है आज गाय की नस्लों के विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही प्राप्त होती रहेगी। तो हम नाउ अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। तो हमारी जो है आज का हमारा टॉपिक है, अभी मैं फुल स्क्रीन करता हूं इसको। तो आज का हमारा टॉपिक है गायों की नस्लें। तो सबसे पहले जो है हम गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। तो गाय की यदि नस्लों को जो है दो वर्गों में बांटा गया है, एक भारतीय गाय है और एक विदेशी गाय। तो जिन गायों में जो है हब होता है, कुबड़ होता है, वो सभी जो है भारतीय गाय होती है। और जो है कुबड़ रही होती है, जैसे आपने देखा हो कि जो है जर्सी है या ब्राउन स्विस है या आयरशायर है, तो वो उनपे जो है कुकुद लेस होती हैं, कुबड़ विहीन होती हैं। तो वे जो है सभी विदेशी गाय हैं। तो जो भारतीय गाय है उसका जो जंतु वैज्ञानिक नेम है वो बोस इंडिकस है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो है आपका बोस इंडिकस। और इसमें जो है इसके गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 58 होती है। भारतीय गाय के गुणसूत्रों की संख्या 58 होती है। जो विदेशी गाय है वो कुबड़ रहित होती है और उसका जो है जंतु वैज्ञानिक नाम है वो बोस टारस है। और इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 60 होती है। तो ये समझ लीजिए, जो विदेशी गाय है उसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या 60 और जो भारतीय गाय है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 58। और इनका जो फैमिली है, परिवार है, वो बाविडी है। तो जितने भी हमारे जो है दुधारू पशु हैं मुख्य, जैसे आपका गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सभी का जो है जो फैमिली है वो बोविडी है। और इसके साथ बाद हम जो है भारत में गाय की जो है जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो 30 है। एक संस्था है NBAGR, जिसका पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो करनाल में है। जहाँ पे आपने देखा है NDRI करनाल, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। तो वहीं पे जो है ये NBAGR है और ये जो है 1984 से कार्य कर रही है। तो कोई भी जो है नस्ल जो है उसका रजिस्ट्रेशन है वो यहीं पे होता है। तो भारत में जो है जो गायों की नस्लें हैं वो 30 नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। वैसे जो है 50 नस्ल है, लेकिन जो है जो मान्यता प्राप्त है केवल 30 ही है। अब हम जो है पशुओं की जनगणना, जो 20वीं जनगणना हुई है, हर 5 साल में जो है पशुओं की जनगणना भी होती है, उसके डाटा के अनुसार विश्व में सबसे अधिक गौ पशुओं की ही संख्या अधिक है। गौ पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन यदि हम बात करें कि जो है किस कंट्री में जो है गौ पशु जो है अधिक हैं, तो वो आपका जो है ब्राजील है। तो ब्राजील जो है एक ऐसा देश है जिसमें जो है गौ पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो प्रथम स्थान पर ब्राजील है और दूसरे स्थान पर जो है भारत है। भारत में गौ पशु की संख्या जो है दूसरे नंबर पे है। जो विश्व का कर लगभग जो है 16% है। विश्व के 16% जो है गो पशु वो भारत में पाले जाते हैं। और लगभग जो है जिनकी संख्या जो है 19.34 करोड़ है। तो भारत में पाए जाने वाले गो पशु की संख्या 19.34 करोड़। और यदि हम जो है भारत में बात करें तो किस राज्य में सबसे अधिक है, तो उसमें जो है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य ऐसा है जिसमें जो है गो पशु की संख्या सबसे अधिक है। वो है आपका जो है लगभग 2 करोड़ 1.91 करोड़। अब हम बात करते हैं कि जो है गायों की नस्लें। गायों की नस्लों को जो है मुख्य रूप से जो है चार भागों में बांटा गया है।
तो दुधारू नस्लें, जो आप पशु जो है दूध के लिए पाले जाते हैं, वे दुधारू नस्लें कहलाती हैं। उसमें है आपका जो है साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, ये हमारे 4 सिलेबस में पढ़ेंगे। और दुकाजी नस्ल, जो डोल पर्पज, जिनके जो है पशु से दूध भी प्राप्त किया जाता है और जिनके जो है नर पशु को जो है कृषि कार्य के लिए भी जो है उपयोग में लाया जाता है, उसमें है आपका थार पारकर, हरियाणा काकरेज। और नेक्स्ट है हमारी जो बाहरवाही नस्लें, ड्राफ्ट ब्रीड्स, जिनमें जिनका केवल जो है उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है और वह दूध जो है बहुत कम मात्रा में देते हैं। तो उनका जो पशु को पाला जाता है वो केवल जो है भारवाहन के लिए या कृषि कार्यों के लिए। तो जिसमें जो है आपका जो है अमृत महल, नागौरी, गंगा तीरी, पवार, खैरीगढ़, कैनखता, मेवाती। इसके बाद जो है विदेशी नस्लें, जो बाहर विदेशों से लाई गई हैं भारत में। तो उसमें जो है मुख्य रूप से जो है 4 नस्ल हैं कि जिनको जो है भारत में जो है दूध की प्राप्ति के लिए तथा जो है नस्ल सुधार के लिए भारत में लाया गया, जैसे जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, ब्राउन स्विस। और नेक्स्ट जो है हमारा है आपका जो है संकर नस्ल। तो कुछ जो है हमने जो है विदेशी सांड तथा जो है भारतीय गायों के संकरण के द्वारा जो है कुछ ब्रीड्स तैयार की हैं। तो वो संकर ब्रीड है, तो जो आपके एनडीआरआई करनाल के द्वारा तैयार की गई हैं। इसमें आपका जो है हाइब्रिड ब्रीड्स में करन स्विस, करन स्विस, करन फ्राइज, ये आप देख रहे हैं, और आपकी जो है जर्सी, ये जो है कुछ वैरायटी हैं कि जो हमने जो है तैयार की गई है एनडीआरआई करनाल के लिए। अब हम वन बाई वन जो है सब पर जो है चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो है ये सब क्लियर कर देते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा साहिवाल। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी साहिवाल। तो साहिवाल जो है सबसे अधिक दूध देने वाली देसी गाय है। और अब इसका जो है सबसे पहले उपनाम जान लेते हैं। उपनाम जो है इसको कई नामों से जाना जाता है और इसको जो है मोंटगोमरी, क्योंकि जो है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका जो है उद्भव स्थान है, इसलिए इसको मोंटगोमरी के नाम से जाना जाता है। और इसके रंग के कारण जो है इसको जो है लोला के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान में ही जो है जहाँ पे जो है शुद्ध वंश के जो है पशु पाए जाते हैं, मुल्तान एक जिला है, तो इसलिए जो है इसको जो है मुल्तानी, क्योंकि जो है ये दूध राजा को कहते हैं तो इसलिए जो है इसे मुल्तानी के नाम दिया गया है। और लंबी वार, इसका कद जो है लंबा होता, ऊंची होती है, तो इसे लंबी वार भी कहा। तो ये जो है मोंटगोमरी, लोला, मुल्तानी, लंबी वार के नाम से भी जानी जाती है। कभी कभी एग्जाम में जो है उपनाम भी पूछ लिया जाता है। और मूल स्थान, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। लेकिन जो है यदि पूछा जाए कि भारत में जो है साहिवाल का मूल स्थान वो है, तब है पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिला, तो वह उसका जो है मूल स्थान है। अब हम बात करते हैं इसके जो शारीरिक लक्षणों की। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है इसका रंग, दुधारू तो है ही ये, तो रंग इसका जो है हल्का पीला, लाल, कभी कभी उस पर जो है कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। और इसकी जो त्वचा है, जितने भी जो है जिनका जो है मूल स्थान पाकिस्तान है, उन सब की जो है जो त्वचा है वो चिकनी, ढीली, मुलायम होती है। ये आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। यदि जो है उनका मूल स्थान, यदि आपका जो है मूल स्थान पाकिस्तान है या आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो उन पशुओं की जो है जो आपकी त्वचा है वो ढीली, मुलायम, चिकनी होती है। और इसके बाद में जो सींग सींग जो है इसके जो है छोटे होते हैं और जो है वो मोटे होते हैं। आंखों की चारों तरफ जो है इसमें सफेद घेरा होता है, आंखों पे सफेद घेरा होता है, ये एक इसकी पहचान है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है गल कंबल होता है, ये आयतनी गल कंबल होता है, जो आपका जो है गर्दन के लेग से अगले पैरों के बीच तक है। और कुकुद होता है, भाई कुकुद जो है इसमें नर पशु में ज्यादा बड़ा होता है और जो है मेल में छोटा होता है, फीमेल में छोटा होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है शारीरिक लक्षण। एक चीज और देख लीजिए कि इसके जो पैर हैं
वो आगे के छोटे पैर होते हैं, पीछे के बड़े पैर होते हैं। आगे के पैर छोटे होते हैं और पीछे के बड़े होते हैं। और इसका जो अयन है वो विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। ये आपकी जो है इसके शारीरिक लक्षण हो गए। और इसकी जो है उपयोगिता, उपयोगिता आपका जो है सबसे बड़ी जो है इसका जो है ब्यात काल है, वो 300 दिन के ब्यात काल में आपका जो है 2500 लीटर दूध देती है। और इसका दूध जो है मीठा होता है। मीठा मतलब कि जैसे दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है। दूसरे गायों के दूध की अपेक्षा साहिवाल से प्राप्त होने वाले दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा 5% है। वसा जो है इसमें फैट आपका 5% होती है। और प्रथम ब्यात के समय जो है इसके पशु की आयु लगभग जो है 3.5 वर्ष होती है। तो ये इसकी विशेषताएं, खासियत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रीड के ऊपर। तो लाल सिंधी। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी जो है लाल सिंधी, आपका जो है रेड सिंधी ब्रीड्स। तो यदि जो है अब हम इसका जो है उपनाम देखें तो इसको जो है दो नामों से जाना जाता है। एक तो जो है सिंधी, एक लाल काकरेज। क्योंकि जो है ये भारी नस्ल है और काकरेज भी जो है आपकी जो है हैवी होती है। और काकरेज का जो है वो ग्रे कलर का होता है, लेकिन जो है ये लाल रंग की है। तो इसलिए जो है इसको लाल काकरेज के नाम से भी जाना जाता है। अब मूल स्थान, मूल स्थान भी याद रखने की देखो जो है आवश्यकता आसान है। वैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रदेश है वो इसका मूल स्थान है, इसीलिए इसको जो सिंधी या लाल सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम भी जो है सिंध प्रदेश के जो है मूल स्थान के पर ही रखा गया। नेक्स्ट इसके जो है शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण में जो है इससे सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो रंग है वो गहरा लाल होता है और हल्के पीले रंग से लेकर गहरे लाल कत्थई रंग तक की होती है। और गायों की अपेक्षा सांड का रंग अधिक गहरा होता है। सांड जो है वो अधिक डार्क का होता है। और सींग जो है इसके मोटे होते हैं, गुट्ठल होते हैं, नुकीले नहीं होते। ये गुट्ठल होते हैं, ब्लंट। ठीक है। और कान जो है नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, कान जो है नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है डेयरी पशु है। डेयरी पशु जो इसमें जो है दूध देने वाले गुण है वो सभी गुण विद्यमान है। और यह पशु जो है सीधा होता है, बहुत ही सीधा होता है। तो ये इसके जो है शारीरिक लक्षण हो गए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है उसकी उपयोगिता की। तो उपयोगिता में जो है ये 300 दिन के ब्यात काल में, 300 दिन के ब्यात काल में 1800 लीटर दूध दे देती है। ये ध्यान रखने वाला। और प्रथम ब्यात के समय जो है इसके पशु आयु जो है वो 3 से 3.5 वर्ष। जो साहिवाल थी वो 3.5 वर्ष है, लेकिन इसके जो है पशु जो है 3 वर्ष में जो है तैयार होते हैं ब्यात ब्यात के, पहले ब्यात के। और इसमें एक से बड़ी खासियत है कि इसका अनुकूलन, ये किसी भी जलवायु में अपने को ढालने का गुण है इसमें। ये किसी भी जलवायु में जो है सेट हो जाती है। और एक चीज और है कि ये जो है विभिन्न बीमारियों के प्रति जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक होती है, दूसरी गायों की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये हमारी होगी लाल सिंधी। तो इसमें जो है कभी कभी जो है इनकी उपयोगिता, विशेषताएं, उपनाम, मूल स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है। या कभी कभी जो है आपका जो है किन्हीं जो है दो दुधारू, दो आपकी जो है दो काजी और दो भारवाही नस्लों के नाम लिखिए और किसी एक दुधारू नस्ल का जो है वर्णन कीजिए। इस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी जो है गिर नस्ल, गिर। तो सबसे पहले जो है हम, ये भी आपकी जो है दुधारू नस्ल है। और इसमें जो है सबसे पहले जो है हम इसका जो है उपनाम जान लेते हैं। उपनाम जो है इसको जो है 3 नामों से जाना जाता है, कठियावाड़ी, दक्कन और सूरत। 3 नामों से जाना जाता है। कठियावाड़ी क्योंकि जो है जो इसका जो मूल स्थान है वो गुजरात है और गुजरात का गिरवन क्षेत्र है। तो गिरवन क्षेत्र में ही जो कठियावाड़ जनपद है, इसीलिए इसको कठियावाड़ी कहा जाता है। और यह सूरती जैसी दिखती है, इसमें जो गुण है दूध देने वाले सूरती जैसे, इसलिए सूरती भी कहते हैं इसको। और ये दक्कन, दक्कन भी कही जाती है। तो ये इसके उपनाम हो गए। और इसका जो मूल स्थान है वो गुजरात का गिरवन क्षेत्र, कठियावाड़।
जनपद है। ये इसका जो है मूल स्थान हो गया। और नेक्स्ट आते हैं हम जो है सामान्य विवरण। सबसे बड़ी चीज है, यदि कोई ये पूछा जाए कि जो है भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल, तो वो गिर है, क्योंकि जो साहिवाल है वो उसका जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान की है। क्योंकि जो भारतीय गाय है, जो प्राचीन सबसे प्राचीन गाय है, वो आपकी गिर ही नस्ल है। यदि प्राचीन पूछा जाए, भारत की प्राचीन नस्ल गिर, और यदि जो है भारत की दुधारू नस्ल, वो भी गिर है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो माथा है और जो उभरा हुआ होता है, ये जो है इसका जो बीच का जो आपका ललाट कह दो या माथा कह दो, ये उभरा हुआ होता है, ऊंचा उठा हुआ होता है। और कान इसके लंबे ऐंठे हुए, पत्ती के समान लटके हुए। ये कान जो है बिल्कुल पत्ती के समान होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है, कभी एंट्रेंस एग्जाम के बीएससीआईजी के लिए आप यदि एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें किस गाय के कान पत्ती के समान होते हैं, वो है गिर नस्ल। और सींग जो है इसके टेढ़े होते हैं, पहले पीछे की तरफ चलते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। और शरीर जो है इसका जो है धब्बे युक्त होता है, लाल भी होता है और चितकबरा भी होता है, कभी कभी जो है धब्बे भी होते हैं इस पे। और बड़ी बड़ी भौं होती है। सबसे बड़ी चीज है इस पे, जो भौं जो है वो बड़ी होती है, जो आपकी पलक है वो बड़ी बड़ी भौं होती हैं। और जो है इसकी जो है इसकी एक सब विशेषता और है कि भाई जो इसको थन है वो आगे के बड़े होते हैं और पीछे के छोटे होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, आगे के बड़े और पीछे के छोटे। और आयन पूर्ण विकसित होता है। तो यह इसकी जो है आपकी जो है विवरण हो गया, शारीरिक लक्षण हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी उपयोगिता की। तो उपयोगिता में जो है भाई 300 दिन के ब्यात काल में लगभग 2500 लीटर दूध दे देती है, इतना ही साहिवाल के बराबर। और प्रथम ब्यात के समय जो पशु की आयु जो है 4 वर्ष होती है, लेकिन साहिवाल में और आपका जो है सिंधी में उनके पशु जो है आपका जो 3 से 3.5 वर्ष में तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसका 4 वर्ष में तैयार होता है। और भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल इसको कहा गया है, भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल। और इसमें जोड़ दें प्राचीन नस्ल, भारत की प्राचीन तथा दुधारू नस्ल किसे कहा गया, गिर को कहा गया। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। तो आप देखेंगे कि जो है नेक्स्ट ब्रीड है हमारी देवनी नस्ल। तो ये सभी हम जो दुधारू नस्लें पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी देवनी नस्ल। तो देवनी ब्रीड, इसका जो है उपनाम, तो पहले से डोंगर पट्टी, डोंगर पट्टी इसका उपनाम, ठीक है भाई। और ये भी जो है इसका भी पाकिस्तान ही है मूल स्थान। तो हैदराबाद का जो है उदयगिरी क्षेत्र, हैदराबाद का उदयगिरी क्षेत्र इसका मूल स्थान है। और अब हम इसका सामान्य विवरण, तो ये गिर से मिलती जुलती है, जो इसमें जो है डेयरी पशु है ये भी। और इसका रंग जो है काला होता है, सफेद होता है, लेकिन पुट्ठों पर, चेहरे पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है थोड़ा धूसर रंग का होता है, ये जो है धूसर रंग का होता है। और सींग जो है इसके मुड़े हुए होते हैं। तो ये इसके साथ शारीरिक लक्षण हो गए। और अब हम इसकी उपयोगिता की बात करते हैं। तो 300 दिन के ब्यात काल में ये जो है लगभग 1800 लीटर दूध प्रति ब्यात दे देती है। और प्रथम ब्यात के समय जो है पशु की आयु 4 से 5 वर्ष होती है। और इसके पशु जो है कृषि कार्य के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये हमारी जो है दुधारू नस्ल हो गई। तो दुधार मिल्च एनिमल्स या मिल्च ब्रीड्स, जिसमें हमने आपको जो है साहिवाल और आपका जो है लाल सिंधी, गिर, देवनी, ये 4 हमने ब्रीड पढ़ी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दुकाजी नस्लें। दुकाजी नस्ल में जो है पहली नस्ल है हमारी हरियाणा नस्ल। दुकाजी नस्ल किन्हें कहते हैं फिर एक बार जान लेते हैं। तो जो डोल पर्पज ब्रीड्स, जिनके जो है जिनका उपयोग दूध के लिए तथा जो है कृषि कार्यों के लिए, भार वाहन के लिए किया जाता है, तो ये सभी नस्लें जो है आपकी दुकाजी नस्लें कहलाती हैं। उसमें पहली है आपकी हरियाणा नस्ल। तो सबसे सुंदर नस्ल है भाई, ये है सबसे सुंदर नस्ल। और इसका जो मूल स्थान है, मूल स्थान भाई इसका जो है रोहतक, या आप कह दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह दीजिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है इसका मूल स्थान है, ठीक है, रोहतक, हिसार। और जो है इसका जो है जो रंग है, इसका जो रंग भाई सफेद, हल्का धूसर, सिर, गर्दन तथा पिछला भाग गहरा धूसर होता है। ये देखिए, ये जो है इसके जो सिर है, गर्दन है यहाँ पे ये भाग, और इसका जो ये भाग ये गहरा धूसर होता है, बाकी सब सफेद होता है। चेहरा जो है इसका लंबा, चेहरा
लंबा तथा संकुरा नुकीला होता है। सींग छोटे, ऊपर व अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। ऊपर तथा फिर देखो यहाँ से ऊपर हुए और फिर यहाँ अंदर झुके। चौड़े नथुने होते हैं, नथुने जो है इसके चौड़े होते हैं। और जो है जो चांद के मध्य उभार होता है, यहाँ भी जो सिर के बीचों बीच जो है पोल जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो है इसमें उभार होता है, उभार उठा हुआ होता है। तो ये इसके जो है शारीरिक लक्षण हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी उपयोगिता की। उपयोगिता में भाई जो है ये अपने ब्यात काल में 1200 से 1500 लीटर दूध दे देती है। ये जो है 1200 से लेके 1400 लीटर दूध प्रति ब्यात दे देती है। और इसका जो ब्यात अंतराल है वो 15 माह है। सबसे बेस्ट चीज है कि 15 माह में ये दोबारा ब्याह लेती है। और जो है इसके जो पशु जो है वो कृषि कार्य के लिए, भार वाहन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और इसमें जो है वसा की मात्रा इसमें जो है अधिक होती है। ये आपका 5 से लेकर 5.5% होती है वसा की मात्रा। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी जो है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं ब्रीड की। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी काकरेज। तो वे भाई जो भारत की जो है सबसे भारी नस्ल यदि आता है कि भारत की सबसे भारी नस्ल वो है काकरेज, काकरेज नस्ल। तो काकरेज की जो है यदि हम जो है इसके जो है बात करें जो है उपनाम की, तो उपनाम इसको जो है कई नामों से जाने जाता है। तो इसको बनाई, वगदिया, वाढ़ेर, नागू, सनेहोर के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके जो है उपनाम है। और इसका जो है जो मूल स्थान है वो कच्छ का रण क्षेत्र, गुजरात में जो है कच्छ जगह है, उसका जो है रण क्षेत्र इसका जो है मूल स्थान है। अब हम इसके शारीरिक लक्षण की बात करें तो ये जो है भारत की सबसे भारी नस्ल, पहली चीज है कि भारत की सबसे भारी नस्ल हैवी। और इसका ललाट जो है चौड़ा होता है, मध्य से दबा हुआ होता है। ललाट ये आपका जो है जो कहते हैं माथा, ललाट कह दो या माथा कह दो, तो ये जो है बीच में से दबा हुआ और जो है चौड़ा होता है। और जो सींग जो है वो मजबूत मुड़े हुए, सींग मजबूत मुड़े हुए अधिक ऊंचाई तक खाल से ढके होते हैं। तो सबसे बड़ी चाद है कि इसका जो ये सींग का जड़ है के पास में ये जो है खाल से ढके हुए होते हैं और सींग ऊंचे होते हैं, गोलाई में मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और जो है आंखों के ऊपर काला रंग बाहर की ओर होता है, आंखों पे जो है काला रंग होता है बाहर की ओर। ठीक है। और पलके जो है आपकी जो है उठी हुई पलके होती हैं, मांसल परत होती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। और ये जो है इसका रंग जो है वो ग्रे कलर का धूसर होता है, लेकिन गर्दन के पास में, पुट्ठों के पास में और आपका जो है पैरों पर, तो ये जो है अधिक धूसर रंग का होता है जैसा आप देख रहे हैं। और ये सबसे भारी गाय, ये जो है भारत की भारी नस्ल वो है आपकी काकरेज नस्ल। तो ये आपके उसके शारीरिक लक्षण। अब हम बात करते हैं उपयोगिता की। तो उपयोगिता में भी जो है ये भी आपकी जो है दुकाजी नस्ल है। दुकाजी नस्ल में पहली हमने हरियाणा पढ़ी थी, ये आपकी काकरेज है। और काकरेज में जो है ये 300 दिन के ब्यात काल में जो है 1800 लीटर दूध दे देती है भाई। और सबसे बड़ी विशेषता इसमें है सवाई चाल, इसकी जो चाल है वो सवाई चाल के नाम से जाना जाता है, अर्थात 11/4, 11/4 कह देते हैं चाल को। ठीक है। इसकी डिग जो है वो बड़ी पड़ती है। और इसके जो पशु हैं वो शक्तिशाली होते हैं और जो है हल को खींचने के लिए तथा गाड़ी चलाने के लिए, भार वाहन के लिए, बोझा ढोने के लिए जो है उपयोग में लाए जाते हैं। और इस नस्ल की जो है मांग जो है विदेशों में भी है, नस्ल सुधार के लिए इसको जो है निर्यात भी किया गया है, किया जाता है। तो ये आपकी जो है हमने जो है काकरेज नस्ल पढ़ी। तो ये भारत की जो है भारी नस्ल के नाम से इसको जाना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारी थार पारकर नस्ल। तो थार पारकर जो है हमारी जो है आपका जो है इस ये भी जो है इसका भी जो पाकिस्तान ही है मूल स्थान। तो इसको जो है कई उपनामों से जाना जाता है। तो ये थारी कहते हैं, थारी, ग्रे सिंधी या सफेद सिंधी के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि जो है ये सिंधी जैसी होती है शरीर में, बनावट में, लेकिन रंग इसका जो है अलग अलग होता है। तो या तो ग्रे सिंधी या सफेद सिंधी, या तो पूरी जो है आपकी जो है सिल्वर कलर की होती है, ग्रे कलर धूसर रंग की, या जो है सफेद रंग की होती है।
और नेक्स्ट है हमारा जो है ये मूल स्थान। तो मूल स्थान जो है पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। और सब रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो हैदराबाद में जो है थैर पारकर एक जिला है, तो उस जिले में जो है इसका मूल स्थान। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, और इसमें जो है इसको गर्मी सहन करने की क्षमता इसमें सबसे अधिक होती है। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य विवरण की, शारीरिक लक्षणों की। तो इसका रंग जो है वो हल्का धूसर सफेद, मुंह लंबा, माथा उभरा हुआ। तो जो है जो रंग जो है उसका सफेद होता है, ग्रे होता है, और मुंह जो है लंबा, माथा उभरा हुआ, कान लंबे झुके हुए होते हैं, और आपका सींग छोटे ऊपर की ओर, और हड्डियां जो है इसकी मजबूत होती है। और अब हम बात करते हैं इसकी उपयोगिता की। तो इसका जो ब्यात काल है वो अधिक होता है, दूसरे सबसे जो है उसको रोका 300 होता है, तो इसका 305 दिन है। और अपने ब्यात काल में जो है ये 1800 लीटर दूध प्रति ब्यात दे देती है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो है कम चारे पर भी या चराई पर भी जो जीवन यापन कर लेती है, और सूखे के प्रति सहनशील है, एक सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें है। और इसके जो पशु जो है वो कृषि कार्य के लिए, भार वाहन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ये इसमें एक विशेष बात है। तो नेक्स्ट ब्रीड हम पढ़ते हैं अपनी, मिनट, अमृत महल। अब हम जो है ये हमारी जो है ये है वो आपकी जो है भारवाही नस्ल। भारवाही नस्ल में जो है पहली है हमारी अमृत महल। अमृत महल ये आपकी जो है ये पशु जो भारवाही नस्ल किन्हें कहते हैं, जो केवल जो है कृषि कार्य के लिए पाले जाते हैं, जिन पे जो है दूध बहुत कम मात्रा में देती हैं। तो वे सभी नस्लें जो है भारवाही ड्राफ्ट ब्रीड्स में रखी गई हैं। तो उसमें पहली हमारी अमृत महल नस्ल, तो जिसको जो है हम देखो सींगों से ही जो है पहचान सकते हैं। तो इसका जो मूल स्थान है वो आपका जो है मैसूर, मैसूर कर्नाटक क्षेत्र, ठीक है, उत्कमंड एरिया है वहां पे, उसका है। और इसका जो आपका जो है शारीरिक लक्षण है वो चेहरा पतला, माथा उभरा हुआ, मध्य से धसा हुआ, जो माथा है वो धसा हुआ होता है। और इसके जो है लंबे लंबे विशिष्ट प्रकार के नुकीले सींग होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं, बिल्कुल जो है भयावह ऐसे लगते हैं, डरावने से। और छोटे सीधे सुंदर कान, कान जो है छोटे होते हैं, सुंदर होते हैं। और छोटी व लाल आंखें होती हैं, आंखें इसकी जो है लाल रंग की होती हैं। तो ये इसकी जो है शारीरिक लक्षण हो गए। और हम उपयोगिता की बात करते हैं, तो ये भी जो है करीब अपने ब्यात काल में, अपने ब्यात काल में 2 से 3 लीटर दूध प्रतिदिन दे देती है। ये समझिए 300 दिन के ब्यात काल में करीब जो है 600 साढ़े 600 लीटर दूध जो है ये दे देती है। और इसके जो पशु हैं, जो नर पशु हैं, वो मेहनती होते हैं, अधिक समय तक काम करने वाले होते हैं, काम से जी नहीं चुराते। और इनकी जो है जो कार्य क्षमता है बहुत छोटे होते हैं आकार में, और अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। तो ये इसकी जो है एक विशेष बात होगी कि जो है कार्य क्षमता अधिक होती है इन पशुओं में। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी गंगवती। ये भी जो है आपकी जो है भारवाही नस्ल है। तो भारवाही नस्ल में जो है ये दूसरी नस्ल है, और इसको जो है गंगा तेरी नस्ल, जैसे आपका गंगा के किनारे वाला क्षेत्र जो है अधिकतर उन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है ये। और इसका जो है जो उपनाम है वो इसको जो है शाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है बिहार का शाहाबाद, बिहार में एक शाहाबाद जगह है, छपरा जिला है जो इसका मूल स्थान है। तो वहाँ शाहाबाद में भी जो है ये मूल स्थान है, तो इसलिए इसको शाहाबादी कहा जाता है। ये आपका शाहाबाद में छपरा जिला बिहार का है। तो अधिकतर गंगा रिवर बेल्ट, गोरखपुर, काशी विश्वनाथ, इन क्षेत्रों में ज्यादा मूल रूप से जो पाए जाते हैं पशु। सामान्य विवरण, इसका जो माथा जो है वो चौड़ा होता है बिल्कुल, ठीक है, ये चौड़ा होता है। और सींग मोटे होते हैं, गर्दन छोटी होती है, आंखें चमकीली होती हैं, शांत स्वभाव होता है, रंग सफेद, मध्यम ऊंचाई का होता है। ये इसकी जो है ये इसके
विशेषता है। और इसकी उपयोगिता उपयोगिता है भाई जो है ये भी जो है दूध कम ही देता है, लेकिन 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात दूध ये दे देता है। और इस नस्ल के बैल जो है परिश्रम का काम करने के लिए प्रसिद्ध है, मेहनत वाला काम करने के लिए ये पशु प्रसिद्ध है। तो ये हमारी जो है गंगाती की नस्ल है। और नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं हम अपनी जो है नागौरी नस्ल। तो नागौरी के बैल हमने बहुत पहले से सुने। नागौर एक जगह है राजस्थान में, तो जो पहले जो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत होती थी, लेकिन अब जोधपुर नया बन गया। तो जो पुराना जोधपुर है, तो जिसका मूल स्थान है वो जो है राजस्थान का जोधपुर, आज का जोधपुर नहीं, पुराना जोधपुर। क्योंकि जो है जो नागो जो आपका जो है वो है आपका नागो, वो पुराने जोधपुर में था, अब तो नागो जनपद अलग। और इसका जो आपका जो शारीरिक लक्षण है, ये पशु बड़े आकार के होते हैं, चंचल होते हैं, सीधे, रंग सफेद या धूसर, मध्यम आकार के, सींग बड़े, लटकते कान होते हैं। और इसका जो है ललाट उभरा हुआ, और आपका जो है ललाट जो है उभरा हुआ होता, ऊपर उठा हुआ होता। और अयन जो है अविकसित होता है, इसका अयन जो है वो अविकसित होता है, ठीक है, जो जड़ होती है। और इसकी जो उपयोगिता है वो ये भी जो है आपका 1100-1200 लीटर दूध प्रति ब्यात दे देती है। और इसका उपयोग जो है मोस्टली जो है कृषि कार्य तथा तो भार वाहन के लिए जो है नर पशुओं का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेषता है, केवल जो है ये आपकी जो है भारवाही नस्ल है। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी जो है मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल ये भी जो है भारवाही नस्ल है। और सबसे पहले जो है हम इसका जो है मूल स्थान जान लेते हैं। मूल स्थान जो है उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, मथुरा जिला में जो है कोसी एक जगह है, तो वहां पे इसका जो है मूल स्थान है। और इसका जो आपका जो है शारीरिक लक्षण है, वो इसका जो रंग है वो धूसर रंग का होता है, सफेद या गहरा होता है। और सिर का अगला भाग उभरा हुआ होता है, जो ललाट उभरा हुआ। और कान छोटे खड़े, गर्दन छोटी तथा मोटी टांगे, मजबूत एवं सीधी। खुरों का रंग काला होता है। अधिकतर जो है जिनका रंग धूसर होता है उन सभी में जो है खुरों का रंग काला होता है भाई, चमकीले होते हैं खुर, ये एक बात है। और जिसकी जो है उपयोगिता है, ये भी जो है आपका जो है 1100 से जो है 1250 लीटर दूध प्रति ब्यात दे देती है। और भैल जो है इसको जो है बैल वो भारी हल तथा गाड़ी जोतने के लिए अच्छे समझे जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये इसकी जो है विशेषता है। तो ये हमारी जो है ब्रीड होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी ब्रीड की। तो कैनकथा, कैनकथा ये भी आपकी जो है भारवाही नस्ल है। और भारवाही नस्ल ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र, इसका जो मूल स्थान है वो बुंदेलखंड का जो है बांदा जिले की कैन नदी के समीप है, इसलिए इसको कैनकथा के नाम जाता है, क्योंकि कैन नदी के पास, ये कैन नदी के पास का क्षेत्र है, इसलिए इसको कैनकथा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम कैनकथा रखा हुआ है। और इसका जो शारीरिक लक्षण है, सबसे बड़ी चीज है इसमें सिर इसका जो है छोटा होता है, चौड़ा होता है। माथा तस्तरीदार होता है भाई, ये प्लेटदार होता है, प्लेट जैसी प्लेट होती है, ऐसा जो है इसका माथा होता है। और सींग जो है कोने से निकलकर पहले बाहर की ओर और फिर ऊपर की ओर गोलाई में चलते हैं। जैसे कॉकरोच के जो है ज्यादा गोलाई में चलते थे, लेकिन इसके कम चलते। और नुकीले होते हैं। पेट व पैर धूसर रंग के होते हैं। देखिए जो है आपका जो है ये पिट्ठों पर गहरे धूसर रंग की होती है, गर्दन पर गहरे धूसर रंग की होती है, पैरों पर जो है गहरे धूसर रंग की होती है। और जो है अन्य भागों में जो है गहरा रंग होता है। तो पेट जो है धूसर रंग का होता है, हल्का धूसर, और जो है अन्य पर जो है गहरा धूसर होता है, जहाँ मैंने रिंग किया। तो ये इसकी जो है शारीरिक पहचान हो गई। अब इसकी उपयोगिता की बात करें। उपयोगिता जो है ये 600 से 800 लीटर दूध प्रति ब्यात देते हैं। और ये इसके पशु भी जो है भार वाहन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, कृषि कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो है आपकी कैनकथा ब्रीड होगी। और अब हम विदेशी नस्लें, तो हम पढ़ चुके हैं दुधारू नस्लें।
और उसके बाद में हमने जो है दूकाजी नस्लें पढ़ ली, और उसके बाद में हमने जो है भारवाही नस्लें पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें में जो है पहली है हमारी ब्रीड जर्सी। तो जैसा कि जो है इसका मूल स्थान जो है इंग्लैंड के पास का जर्सी द्वीप है, इसीलिए जो जर्सी, तो ये याद रखने में आसान है। अब इसका जो शारीरिक लक्षण देखें तो इसका जो है रंग वो हल्के पीले रंग का होता है, कभी कभी जो है सफेद धब्बे भी होते हैं इनके उस पर। और सींग जो है छोटे, अंदर की ओर झुके हुए, नथुने बड़े, सिर छोटा, पीठ एवं कंधा एक लाइन में, पेट पूर्ण विकसित। तो ये पेट आपका पूर्ण विकसित होता है लटका हुआ। और इसमें जो है हब तो होता नहीं है, कुकुद नहीं होता, इसलिए जो है पीठ सीधी होती है। ठीक है, तो ये सबसे बता कि विदेशी गायों में जो है पीठ सीधी होती है। और इसका जो है दुग्ध उत्पादन है वो जो है आपका जो है 4000 लीटर प्रति ब्यात। भाई दुधारू नस्ल है, अच्छा दूध देने वाली है। और इसमें वसा की मात्रा भी अच्छी होती है, 5.3% होती है, सबसे बड़ी बात। और ये जो है प्रथम ब्यात में जो है के समय जो है 23 से 24 माह में तैयार हो जाती है। तो ये अंतर है, क्योंकि जो है जो भारतीय नस्लें हैं दुधारू, वो उसके पशु जो है 3 से 3.5-4 वर्ष में जो है प्रथम ब्यात के समय जो है आयु होती है। लेकिन जो है जो विदेशी नस्लें हैं वो आपकी जो है 2 से 2.5 वर्ष की आयु में जो है प्रथम ब्यात के समय आयु। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन, तो पहला जो है हमारी जो है होल्स्टीन फ्रीजियन, और इसका जो मूल स्थान है हॉलैंड। जैसा कि नाम से होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान हॉलैंड। और इसके शारीरिक लक्षण देखें तो ये जो है भारी होती है, भारी। और शरीर का रंग जो है काला या सफेद होता है, कभी कभी जो है लाल सफेद लाल सफेद होती है, या तो जो है आपके जो है सफेद धब्बे, या जो है आपके जो है लाल रंग के धब्बे होते हैं काले पे। और चौड़ी थूथन, थूथन चौड़ी होती है, खुले नथुने, पेट बड़ा, आंखें चंचल चमकदार, कान मध्यम आकार के होते हैं। और इसकी जो है यदि जो है हम उपयोगिता की बात करें तो यह जो है दुधारू नस्ल है, ये जो है 5000 से 6000 लीटर दूध प्रति ब्याह दे देती है। लेकिन जो है इसके दूध के अंदर वसा की मात्रा कम होती है। जर्सी में जो है 5.3 होती है, लेकिन इसमें जो है 3 से 3.5% होती है। और प्रथम ब्याह के समय जो है पशु की आयु जो है 25 से 27 माह। और जो है सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये भी जो है दोकाजी नस्ल है। तो ये दो कार्यों के लिए पाली जाती है, मांस के लिए और दूध के लिए, इसलिए जो है दोकाजी नस्ल भी इसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी आयरसार। आयरसार आयरसार ये भी जो है विदेशी नस्ल है, और इसका जो है जो मूल स्थान है वो इंग्लैंड में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड का स्कॉटलैंड इसका मूल स्थान। और इसके शारीरिक लक्षण देखें, शारीरिक लक्षण में जो है इसका जो है रंग लाल, या लाल और कत्थई दोनों का मिश्रण मिला। और सींग जो है इसके छोटे होते हैं, नुकीला नुकीले होते हैं, सींग नुकीले छोटे। सिर जो है इसका जो है सुसंगठित होता है, विसंगठित होता है, गठीला होता है। कमर सीधी होती है, पुट्ठे चौड़े एवं चौरस होती है। सबसे बड़ी चीज है इसके जो पीछे के पुट्ठे हैं वो चौरस होते हैं, दूसरे के अपेक्षा बिल्कुल चौरस होते हैं, गोलाव करों में घूमे। ये सबसे पहचान है। और इसकी जो उपयोगिता है वो 4800 लीटर दूध प्रति ब्याह दे देती है ये। और इसमें जो है वसा की मात्रा है वो आपका जो है 4 से 4.5% है। और प्रथम ब्याह के समय जो पशु की आयु है वो 25 से 27 माह है। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी ब्राउन स्विस। ये भी विदेशी नस्ल है, और इसका जो मूल स्थान है वो यूरोप का स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड यूरोप का स्विट्जरलैंड है। और इसका जो विवरण है, जो शारीरिक लक्षण है, इसका रंग जो है हल्का ब्राउन रंग का होता है, शरीर बड़ा सुसंगठित होता है, ललाट चौड़ा, ललाट से मतलब माथा, माथा चौड़ा होता है, सींग छोटे
आगे की ओर मुड़े हुए, त्वचा मोटी, ढीली, गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इस नस्ल में जो है गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। और इसकी उपयोगिता जो है ये 500 लीटर दूध प्रति ब्यात दे देती है। वसा की मात्रा 4% है। और ये भी जो है दूकाजी नस्ल है, क्योंकि जो है ये दूध और मांस के लिए पाली जाती है। और प्रथम ब्यात के समय जो इसके पशु की आयु जो है 25 से 27 माह है। तो ये हमारी जो है विदेशी नस्ल। तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी जो है संकर नस्ल। तो संकर नस्लों में जो है हमारे एनडीआरआई करनाल के द्वारा जो है 3 प्रकार की नस्लें जो है तैयार की गई हैं। तो जैसा कि जो है पहली हमारी नस्ल है करन स्विस। तो करन स्विस, तो जैसा कि हमको जो है नाम से आप देख रहे हैं, तो ब्राउन स्विस, स्विस से मतलब ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस का सांड और साहिवाल नस्ल की गाय, साहिवाल नस्ल की गाय और ब्राउन स्विस के सांड के क्रॉस के द्वारा जो है इस नस्ल को तैयार किया गया। और ये आपका इसका जो चित्र है, इसमें जो है दोनों के लक्षण है, तो इसमें ब्राउन स्विस के भी और जो है आपके जो है उसके ब्राउन स्विस के और साहिवाल। और ये जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई है। और ये 3600 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और दूसरी नस्ल है हमारी जो है करन फ्राइज। करन फ्राइज जो है ये भी जो है थारपारकर भारतीय गाय और होल्स्टीन फ्रीजियन सांड, विदेशी सांड के क्रॉस के द्वारा जो तैयार की गई है। और ये भी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई है। और इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 3200 लीटर प्रति ब्यात है। और नेक्स्ट हमारी जो है नस्ल है नेक्स्ट हमारी जर्सिन। जर्सिन भी जो है एनडीआरआई के द्वारा तैयार की गई है। और यह जो है सिंधी और जर्सी के द्वारा क्रॉस है। तो सिंधी जो है आपकी जो है देसी गाय, भारतीय गाय, और आपकी जो जर्सी विदेशी गाय का सांड। और उन दोनों के जो है क्रॉस के द्वारा जो है जर्सिन तैयार की गई है, एनडीआरआई करनाल द्वारा तैयार की गई है। और इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 3500 से 4000, 4500 लीटर प्रति ब्यात है। तो आज हमने जो है ये गायों की नस्लें पढ़ी। और हो सकता है कि आपको जो है इस यूट्यूब इस वीडियो से काफी जानकारी हासिल हुई होगी। तो यदि आपने इसको अभी तक अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है आने वाले समय में जो है आपको वीडियो जो है की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और यदि जो है आपका कोई ये आपका जो है सभी जो है पीपीटी ये लिंक के साथ में अटैच भी हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ठीक है, तो आप सभी का जो है आपने जो है वीडियो बड़े अच्छे समय से देखी, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।